कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, दोस्तों से भी दूर हो जाते हैं, हर दिन सिर्फ एक ही सपना देखते हैं और फिर एक दिन सब कुछ बदल सा जाता है। अगर आप भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हाल ही की खबरों से दुखी परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम टू माई चैनल। मैं जानती हूँ कुछ लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, कुछ ने शादी पोस्टपोन कर दी, कुछ ने घर से दूर रहकर लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई की। और जब ऐसे समय पर एग्ज़ाम की फेयरनेस पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक पेपर या एग्ज़ाम नहीं टूटता, सपने भी हिल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। जो सिलेबस आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होता है, उसने आपको डिसिप्लिन सिखाया, उसने आपको कंसिस्टेंसी सिखाई, उसने आपको प्रेशर में भी पढ़ना सिखाया। ये सब क्वालिटीज़ किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं होती, ये क्वालिटीज़ हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आती हैं। अगर एक दरवाज़ा बंद होता दिखे तो दूसरा दरवाज़ा ढूंढना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत होती है। हो सकता है आज हम सोच रहे हों अब क्या करें। मेरा जवाब है रुकना मत। अगर आपका सपना सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलना है तो आपके लिए और भी बहुत सारे मौके हैं। शायद यही नया सफ़र आपको उस मंजिल तक ले जाए जहां आपका इंतज़ार हो। याद रखना, पेपर आपसे छीना जा सकता है, रिज़ल्ट डिले हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी नॉलेज और आपका हौसला कोई नहीं छीन सकता। आज एक फ़ैसला लो, रोना है तो सिर्फ आज रो लो। कल सुबह से नई नोटबुक खुलेंगी और नया टारगेट लिखा होगा। और एक दिन जब सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा तब आप कहोगे, उस दिन मैंने हार नहीं मानी थी। अगर आप भी आज से दोबारा शुरुआत कर रहे हैं तो कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रीस्टार्ट। हम सब मिलकर फिर से शुरू करेंगे। एंड ये जो पेपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेपर के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और ये पेपर भी लीक हुआ था। सो मुझे आप सभी को समझाने का मतलब यही है कि एक एग्ज़ाम को अपनी लाइफ नहीं बनाओ। मैं काफ़ी दिनों से YouTube पर काफ़ी वीडियोस देख रही थी, उसमें सभी लोग एक एग्ज़ाम को अपनी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद बना बैठे हैं, स्पेशली UPSC वाले लोग। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि अगर हम एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर पेपर लीक हो गया है तो हम अपनी लाइफ को कोई इम्पोर्टेंस ही ना दें। बाकी अदर एग्ज़ाम्स भी हैं, बाकी जॉब्स भी हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पेपर लीक होने के बाद या UPSC अदर एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होने के बाद लोगों ने यही सोच लिया है कि हम तो किसी लायक हैं ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बल्कि ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप अपने आप से कह रहे हैं। मैं भी सेम आपके ही जैसी हूँ। मेरा पहले भी पेपर लीक हुआ है, अभी भी मैं UGC नेट का दे कर के आई, वो भी लीक हुआ है। क्या मैं यहीं पे अपना सब कुछ ख़त्म कर दूँ? क्या मैं कोई स्टडी ना करूँ, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ना करूँ? सिर्फ यही 2 एग्ज़ाम थे। सो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यही एग्ज़ाम सिर्फ आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप भी मेरे जैसे ही एस्पिरेंट हैं और एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट जर्नी तक मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अब किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट बिलो दैट यू आर रीस्टार्टिंग योर प्रिपरेशन।